रामू उठेगा भी या जन्म भर ऐसे ही बिस्तर से चिपका रहेगा? आज भी आलू खत्म है और गैस की टंकी कब की सूखी पड़ी है। तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों झल्ला रही हो? क्या मैं कुछ खा गया क्या तुम्हारा गैस सिलेंडर? खा ही तो गया है। हराम का खा खा के पेट बाहर लटक रहा है। पड़ोसी के यहाँ से उधार मांग लाओ, वहीं से जल जाएगा चूल्हा। बिल्लू हलवाई के यहाँ जा रहा हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रामू खाट पर से उठता है और बिल्लू हलवाई की वहाँ निकल देता है। रामू सीधे बिल्लू हलवाई की दुकान पहुँचता है। वहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही है। अरे बिल्लू भैया, क्या बात है? क्या जलेबी बना रहे हो? बस यही स्वाद है जो मुझे जिंदा रखता है। तो फिर ले जाओ 2 जलेबी। लेकिन रामू भैया, पिछली बार की उधारी तो चुका दो। भैया, आज शाम बैंक में पैसे आने वाले हैं, शाम तक लेकर आऊंगा। तब तक गर्मा गर्म जलेबियां दे दो दोने में। बिल्लू अनमनी मन से दे देता है, लेकिन इस बार सावधान भी है। जैसे ही रामू निकलता है, पीछे से आवाज आती है। इस बार अगर पैसे नहीं दिए तो अगली बार मैं तेल में डुबा दूंगा। जलेबियां लाया है, फिर उधारी में। एक दिन ये जलेबियां तेरे लिए चिंता बन जाएगी। अरे बीवी, सब जुगाड़ का खेल है। पैसा बचा तो घर चला। रामू बस इसी तरह रोज किसी न किसी से कुछ न कुछ उधार लेता और बहाने बनाकर पैसे नहीं देता। अब तो उसे आदत सी हो गई थी हराम का खाने की, इसीलिए लोग पीठ पीछे हरामखोर भी कहते थे। अगली सुबह रामू फिर से सस्ते खाने की तलाश में निकलता है। रास्ते में खेमराज सब्जी वाले की दुकान दिखती है। भैया, थोड़ा टमाटर और आलू दे दो, पैसे शाम को दे दूंगा पक्का। पिछले हफ्ते का हिसाब तो पूरा कर, हर बार उधारी ही क्यों मांगता है? अब क्या छोटा भाई समझकर भी नहीं दोगे? खेमराज मन मारकर दे देता है, लेकिन इस बार सब्जियां आधी सड़ी हुई होती है। तू हर बार उधारी में सड़ाहट लाता है, अब ये सब्जी मैं बिल्ली को भी ना दूं? क्यों हर समय चिल्लाती रहती है? एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पैसे से सब्जी खरीदूंगा। वो दिन तब आएगा जब तू चांद पे खेती करेगा। रामू बस सुमन की बात सुनता और उसे अनदेखा करके वहाँ से चला जाता। अब अगला दिन रामू तुलसी बाबा के मंदिर में जाता है। सोचा था मुफ्त का प्रसाद मिलेगा। बाबा जी, बहुत भूखा हूँ, प्रसाद दे दीजिए। बेटा, भूख का इलाज परिश्रम है। आज सफाई का काम कर दे मंदिर में, फिर मैं दे दूंगा प्रसाद। बाबा जी, मैं सेवा करने आया था, पेट में कुछ पड़ा हो तब ना झाड़ू उठाऊं। बाबा प्रसाद तो दे देते हैं, लेकिन साथ में उसे समझाते भी है कि मेहनत कर और उसे खा। लेकिन रामू को सब बकवास लगता है। बेटा, हर बार मुफ्त खा लोगे तो पेट भरेगा, आत्मा नहीं। रामू तुलसी बाबा की हर बात में हाँ कहता है और घर वापस आता है। ऐसे ही रात हो जाती है। आज फिर बिना राशन आए घर, 2 दिन से आटे का दाना नहीं देखा। मैंने आज बाबा से सुना, हराम का खाना आत्मा को खोखला कर देता है। तू बदलेगा रामू? कल से काम ढूंढूंगा, कसम उस सड़ी सब्जी की। अब नहीं बनूंगा हरामखोर। अगली सुबह रामू जब हरीश कक्कड़ की मोबाइल की दुकान पहुंचता है, मन में प्लान है कि कोई पुराना मोबाइल सस्ते में ले ले और घर पर स्मार्ट दिखे। भैया, कोई ऐसा मोबाइल दिखाओ जिसमें नेट भी चले और गेम भी हो, पर दाम ऐसा हो जैसे खटमल पकड़ने वाला रैकेट। ऐसा मोबाइल तो सपना है, पर एक पुराना मॉडल है। तू चाहे तो 700 में दे दूंगा। 700? लेकिन अभी तो मेरे पास 150 ही हैं। बचा पैसा अगले हफ्ते। हरीश गलती से भरोसा कर बैठता है और मोबाइल दे देता है, लेकिन 2 दिन बाद जब पैसा मांगता है, रामू बहाना बना देता है। अब की बार अगर पैसे नहीं दिए तो दुकान के सामने तेरी फोटो लगा दूंगा। ये आदमी उधारी में मोबाइल खा गया।
उसी दिन रामू का पुराना दोस्त गुड्डू आता है मिलने को। दोनों खाली बैठे होते हैं। रामू प्लान बनाता है। भैया चल स्कूल चलते हैं, दोनों एक एक बालक बनकर लाइन में बैठते हैं, खाना मिलेगा, दाल चावल मिठाई तक। पर हमारे बाल सफेद हैं, कौन मानेगा? बालों में स्याही लगाते हैं, मुंह में टॉफी चबाएंगे, बच्चे ही लगेंगे। दोनों पहुंच जाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? बच्चे बनकर खाना खाओगे? बाहर निकालो इनको। रामू घर लौटता है, चेहरे पर शर्म, जेब में खालीपन और दिल में पछतावा। आज फिर क्या हरामखोरी की कहानी लाई है? नहीं, आज सचमुच समझ आ गया। ये सब हराम के रास्ते पेट तो भरते हैं लेकिन इंसान को खोखला कर देते हैं। रामू पहली बार खुद अपने पुराने जूते पहनकर काम ढूंढने निकलता है। कई जगह धक्के खाता है लेकिन दोपहर तक एक गोदाम में लोडिंग का काम मिल जाता है। शाम को घर लौटता है, पसीने से तरबतर, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक। ये देखो, पहली तनख्वाह के 100 रुपए। आज हराम नहीं, मेहनत की कमाई है। अब लगा तो मेरा पति है, कोई डोर नहीं। रामू जैसे लोग हर मोहल्ले में मिलते हैं जो जुगाड़, हरामखोरी और चालाकी को हुनर समझ बैठते हैं। लेकिन जब जिंदगी आईना दिखाती है तब समझ आता है कि रोटी का असली स्वाद मेहनत से आता है, न कि बेईमानी से।